हे गाइस, वेलकम बैक। ये है लास्टली स्पोकन और आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मुझे आज तक कवर कर लेना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ। और ये अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप एक सट्टेबाज से एक ट्रेडर की तरफ कदम रखना चाहते हैं, तो आज का टॉपिक जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, इसके बिना अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि ट्रेडिंग फिर आपके लिए बन गई है। जो 95% लोग लॉस करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एक ये रिस्क टू रिवॉर्ड का भी आता है लॉन्ग टर्म में। ऑलराइट, सो समझते हैं इसको एग्जैक्टली है क्या ये। ऑलराइट, अगर आप एक बिगिनर हैं तो स्पेशली इस वीडियो को आप पूरा देखिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग में कदम रखिए। और अगर आप कुछ समय से ट्रेडिंग जो है कर रहे हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में आपको पता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको फॉलो करें, रियल लाइफ में ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करें। राइट, इसके बिना जो है ट्रेडिंग आपकी एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होगा। ऑलराइट, वी टॉक अबाउट कैलकुलेटेड रिस्क। गाइस, कोई भी बिजनेस या कोई भी एक्टिविटी लाइफ में, उसमें एक चीज इन्वॉल्व रहता है, वो है रिस्क। रिस्क के बिना आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ रिस्क पर यानी दांव पर लगाना होगा। अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, कुछ गेन करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, आपको अपना टाइम, आपका जो समय है वो स्पेंड करना पड़ेगा। राइट, आप यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? अपना समय रिस्क पर लगा रहे हैं। अपना मनी, जो आपका पैसा है, उस पर्टिकुलर स्टडी को में जो कॉस्ट होगी इन्वॉल्व, उसको आप पे कर रहे हैं। कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं प्रोफेशनल, या जो भी आप जिस चीज़ में भी आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। ऑलराइट, सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप स्टडी करते हैं, ठीक है, 25 साल तक आप पढ़ाई करते हैं और पूरी पढ़ाई में आपने खर्चा किया एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपीज का, ठीक है, यानी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने तक, ठीक है, मास्टरी कर लिया आपने, उसके बाद एक प्रो लेवल का कोर्स भी कर लिया, आपने पढ़ाई खत्म कर ली। उस लेवल तक मान लेते हैं आपने खर्चा किया 1000 रुपए का। 30 साल तक आप पढ़ाई कर रहे थे और आपने 1000 रुपए खर्च किए, इन्वेस्ट करे अपनी पढ़ाई में, और पूरा समय अपना स्पेंड किया 30 साल का। उसके बाद मैं आपसे अगर ये बोलूं कि उसका आउटकम, उसके बदले में जो भी आपने अभी तक पैसा, टाइम जो भी स्पेंड किया है, उसके बदले में आपको जो वैल्यू है वो पूरी लाइफ में, या जब तक भी आप उस पर्टिकुलर स्किल को सीखने में जिसमें आपने 30 साल लगाए और ये 1000 रुपए खर्च किए, और उसके बदले में आपकी जो वैल्यू मिल रही है वो केवल 500 रुपए तक की वैल्यू मिल रही है पूरी लाइफ में, या जो भी उसके बदले आपको वर्थ मिल रहा है, तो मैं आपसे बोलूंगा, क्या आप अपने 30 साल और ये 1000 रुपए इस पर्टिकुलर स्किल को गेन करने में लगाते? अगर आपको ये पता होता कि आपका ये पूरा समय और जो आपने कॉस्ट जो है दी है, इसके लिए पे किया है, ये अल्टीमेटली आपको जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसका आधा भी नहीं दे रही है, तो क्या आप इस पर्टिकुलर स्किल को मास्टरी करने में अपना टाइम स्पेंड करते? उसका सिंपल सा आंसर होगा नहीं। राइट, ओके, नाउ दिस इज रिस्क टू रिवॉर्ड। आपको कितना रिस्क आप दांव पर लगा रहे हैं, उसके बदले कितना रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। सिंपल, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? वहां पर स्किल्स को डेवलप करने में, राइट, आपको टाइम देना पड़ रहा है, आपने एक कॉस्ट लगाई है, उसके बाद आपको जो यकीन है कि इसके बदले जो स्किल्स आपने गेन करी हैं आपको वो रिटर्न देगी लेटर ऑन। ऑलराइट, तभी आप उस पर इतनी फोकस्ड हैं और इतना अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आप पे इतना खर्चा करते हैं। डू यू रियली थिंक कि अगर आपको उसकी रियलिटी पता हो, मान लेते हैं आपको एक्चुअल जो चीज़ होने वाली इन फ्यूचर वो आपको पता हो कि इसके बदले आप उसका हाफ ऑफ दी
वर्थ भी आप अचीव ना कर पाए जितना आप उस पर स्पेंड कर रहे हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि आप उस पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, कुछ भी। सो गाइज, इसी चीज को अगर हम ट्रेडिंग में बात करते हैं तो ट्रेडिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेम लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट की तरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात होती है आपके टारगेट सेट करने से रिलेटेड, यानी आपके स्टॉप लॉस और आपके जो टेक प्रॉफिट है उसको जो आप सेट करते हैं वो किस रेशियो में सेट कर रहे हैं, ये डिसाइड होता है आपके स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट से कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा। ऑलराइट, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मैं रैंडमली एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि मेरा यहाँ पर मेरा सेटअप बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर एक सेल का ट्रेड लेना है, ठीक है। सेल का ट्रेड लेना है, मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग जो है यहाँ पर इन हो गए हम। कहाँ पर इन हुए? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर इन हो गए। ऑलराइट, उसके बाद हमने यहाँ पर सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ध्यान से, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस जो है वो नीचे जाएगा तभी तो हम सेल एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, अब देखिए होता क्या है मार्केट में। देखिए सेल मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला गया। ओके, अब मेरी स्ट्रैटेजी कहती है कि प्राइस तो नीचे जाएगा। ऑलराइट, तो मैं वेट करूंगा। इस दौरान मेरा क्या चल रहा है? ये ड्रॉ डाउन चल रहा है, मेरा जो कैपिटल है वो माइनस में जा रहा है। ऑलराइट, तो मैं और वेट करने को तैयार हो गया क्योंकि मुझे लगा मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, अभी और नीचे जाएगा, लेट्स सी फिर क्या होता है। अब देखिए अगला कैंडल जो है वो भी ग्रीन बना, तो मैं अभी भी वेट कर रहा हूं, ठीक है। फिर क्या होता है? एक और बुलिश कैंडल बन गया। अभी तक मैंने उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, उस ट्रेड को रखा हुआ है चलते रहने, उस ट्रेड को अभी एक्टिव रखा है। राइट, अभी भी मुझे होप है कि ये जो प्राइस है वो रिवर्स होगा। ऑलराइट, इस दौरान क्या हो रहा है? मेरा जो कैपिटल है, मेरी जो इक्विटी है वो कम हो रही है कहीं न कहीं। ऑलराइट, फिर क्या होता है आगे? देखिए, लो भाई, अब तो प्राइस बहुत एक्सट्रीमली ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। अब मान लेते हैं ऐसी सिचुएशन में आपने ये ट्रेड लिया होता और आपने ये एंड नहीं किया होता, अभी तक ये ट्रेड क्लोज नहीं किया होता, तो ये लगभग आपको 150 पिप के नुकसान पर रहता। 150 पिप के नुकसान में ये डाल चुका होता। अगर आपने एक माइक्रो लॉट भी लिया है फिर भी ये $15 के लॉस में आपको रखता, केवल माइक्रो लॉट में। और अगर आपका एक स्टैंडर्ड लॉट होता तो लगभग $1500 आपको नेगेटिव में रख चुका होता ये ट्रेड। ऑलराइट, अगर मान लेते हैं इस सिचुएशन में आपकी इक्विटी केवल $3000 है, मान के चलते हैं कि आपका जो कैपिटल था वो $3000 था। राइट, तो इस सिचुएशन में जहां पर $1500 आप ऑलरेडी जो है आपकी इक्विटी नेगेटिव में चली गई है, तो क्या आपके पास हिम्मत होगी कि इस सिचुएशन में आप उस ट्रेड को जो है क्लोज करें? ओके, यही रीजन है कि हम जो है ट्रेड में फंसते चले जाते हैं। हमने क्या किया? अब सिचुएशन बहुत ज्यादा ओवर चली गई तो हमने हिम्मत करी और हमने ये ट्रेड जो है कैंसिल कर दी और हम सीधे चले गए $1500 के लॉस में, और हमारा जो नया कैपिटल है वो है केवल $1500। ऑलराइट, सो नाउ अब आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं इस कैपिटल से। ऑलराइट, नई कैपिटल से जो है 1500। अब मैं फिर से यहां पर क्या करता हूं? एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं। ध्यान से देखिए, ये रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है जो मैं भी करता था पहले। यहां पर ट्रेड करता हूं मैं एग्जीक्यूट, मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। यहां पर मैंने बाय कर दिया, मुझे लगा कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है तो मैं एक काम करता हूं, बाय करता हूं। मैं लॉस में आ गया क्योंकि मैंने सेल किया था। अब देखिए क्या होता है,
प्राइस थोड़ा सा नीचे गया, मैंने कहा ठीक है प्राइस जो है नीचे जा रहा है, देख लेते हैं क्या होता है। ओके, प्राइस थोड़ा सा और नीचे गया, मैं घबरा गया, ऑल्दो यहाँ पर विक रिजेक्शन है, मैं यहाँ तक वेट कर रहा था, वापस प्राइस इस लेवल तक आया, हमें लगा बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन हो रहा है, इससे पहले भी हम $1500 का जो है लॉस कर चुके हैं, प्राइस इतना नीचे आके वापस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये अभी तक ये नीचे जा रहा था लेकिन हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है प्राइस कि अभी भी निकल लो यहाँ से कम लॉस में। हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लॉस बुक करके अपना निकल लेते हैं मार्केट से। हमारा जो कैपिटल था मान लेते हैं इसमें हमारा जो लॉस हुआ कितने पिप का है, लगभग 25 पिप का, तो यहाँ पर भी $250 का हमें लॉस हो गया। ऑलराइट, फिर क्या किया हमने, फिर हमने एक और सेटअप देखा और हमें लगा कि यहाँ पर बाय करना चाहिए क्योंकि प्राइस जो है वापस जाने वाला है ऊपर। हमने बाय किया यहाँ पर और अच्छा ठीक है, मान लेते हैं अब हमने बाय यहाँ पर किया क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिखा हमें और हमने बाय यहाँ पर किया, ठीक है, और प्राइस हमारी डायरेक्शन में गया, ठीक है, कितना गया देखिए, लगभग 64 पिप, यानी लगभग अगर स्टैंडर्ड लॉट है तो $640, और हम यहीं पर मार्केट से निकल गए, बाहर निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि हमें एक डर था, इससे पहले प्राइस जो है सीधे रिवर्स हुआ था और हमें $1500 का नुकसान करके गया था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने केवल $600 का रिवॉर्ड लिया और हम कट लिया मार्केट से। और फिर आगे देखिए फिर क्या हुआ, प्राइस उसी डायरेक्शन में हमें सपोर्ट करते हुए और आगे बढ़ गया। देखिए प्राइस मान लेते हैं यहां तक, एग्जाम्पल के लिए प्राइस इस लेवल तक चला गया, हम यहीं पर निकल गए, उसके बाद प्राइस ने कितना मूव दिया देखिए, लगभग 100 पिप का। अब हम यहां पर क्या सोच रहे थे, ओह शिट, हम केवल 40 पिप में हम निकल गए, अगर मैं यहां पर नहीं निकलता तो शायद ये जो लॉस मैंने किया था वो रिकवर हो जाता। ऑलराइट, यही सोचते हैं। सो गाइस, दिस इज द ओनली की, यही रीजन है कि हमें स्टॉप्स और हमारे टारगेट ये दोनों सेट करने जरूरी होते हैं एक ट्रेड में इन करने से पहले। अगर नहीं करेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, अब देखिए अभी तक हुआ क्या है, लॉस कर रहे हैं कितने का, $1500 का, राइट, और प्रॉफिट कितना कर रहे हैं, $640 का। अब खुद देखिए कि इस सिचुएशन में, इसी सिचुएशन की बात करते हैं, क्या आपको लग रहा है ये साइन है कि एक लॉन्ग टाइम में, एक लंबे समय में आप प्रॉफिटेबल होंगे, जहां पर लॉस आप $1500 का कर रहे हैं और प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं केवल $640 का। ये तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका माइनस में जा रहा है। लेकिन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको क्या करना है, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से ज्यादा रखना होगा, देन आप प्रॉफिटेबल होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी भी 100% काम नहीं करती, ये हमें पता है। हमारी स्ट्रैटेजी मैक्सिमम, मान लेते हैं कि हमारे एक घटिया, एक बेकार से बेकार स्ट्रैटेजी है जो हमें केवल 50% का विनिंग रेट देती है, ठीक है, और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, हम कंसिस्टेंट हैं, वो है हर ट्रेड में 1:2 का। ध्यान से देखिएगा, अगर इसी रेट से हम ट्रेड करते हैं 10, मैं छोटा सा आंकड़ा लूंगा यहां पर, 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, 5 लूजिंग ट्रेड और 5 विनिंग ट्रेड, ठीक है, और रिस्क टू रिवॉर्ड है कितना, 1:2 का। और मान लेते हैं हर ट्रेड में हमने $1 इन्वेस्ट किया है, $1,
तो फाइनल आउटकम क्या होगा? देखिए, तो इन 10 ट्रेड में हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? 5 हारे हैं तो कितना गया हमारा? रिस्क कितना है हमारा? $1 का रिस्क, राइट? और हमने लूज कितनी गई? 5, यानी $5 हमारा लॉस हो गया। और हम विन कितने किए? 5, और हमें प्रॉफिट कितना हुआ है? $2 का। तो यानी हमें $10 का हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम कैलकुलेट करें 10 में से ये जो लूजिंग है, ये इसको हम 10 जो अमाउंट आपका प्रॉफिट है उसमें से आपका लॉस अगर आप हटा दें तो फिर भी आप प्रॉफिट में हैं $5। ऐसे काम करता है रिस्क टू रिवॉर्ड। जबकि यहाँ केवल 50 बार, केवल 50 टाइम्स ही आप सही थे। व्हाट इफ आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो 70%, 80%, इवन 90% तक सक्सेस रेट देती है, और उस सक्सेस रेट में आपका 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है आपके लिए? कैन यू इमेजिन? सो नाउ इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप ट्रेड करते समय ड्रिफ्टिंग अराउंड करते रहें या फिर एक टारगेट सेट करें 1:2 या 1:1 से ज्यादा, जो कि आपको लॉन्ग टाइम में स्टैटिस्टिकली एक विनिंग एज में रखे। दिस इज ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आप रिस्क कम ले रहे हैं और रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है, यही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की जो है कैलकुलेशन है, और यही एक ऐसा रेशियो है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। ऑलराइट, सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है और ट्रेडिंग में किस तरह से ये आपको प्रॉफिट में रखता है अगर आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो यही एक ऐसा एस्पेक्ट है जो ट्रेडिंग को स्पेकुलेशन से अलग बनाता है। नहीं तो दोनों चीजें, चाहे वो गैम्बलिंग हो या फिर स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट या कोई भी ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, क्योंकि दोनों में फ्यूचर किसी को नहीं पता, राइट? लेकिन ट्रेडिंग में आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ही है जो आपको लॉन्ग टर्म में, सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ही है जो इस ऑक्यूपेशन को, ट्रेडिंग को जो है एक लॉन्ग रन में एक कैलकुलेटेड रिस्क की कैटेगरी में इसको लेके आता है, ऑलराइट? और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही है तो। ठीक है गाइज, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। ऑलराइट, सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।